नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। कहां पर नागिन के बदला लेने का दावा किया जा रहा है, ये खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि बर्फबारी से पूरी तरह से सफेद हो गई है कश्मीर की घाटी। सहारनपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि एक शख्स के पीछे नागिन पड़ी हुई है और वो उसे 4 बार काट चुकी है। हालांकि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, लेकिन गांव में नागिन की दहशत दिखाई दे रही है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गांव में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत दिख रही है। चिराव गांव के लोगों का दावा है कि एक नागिन बदला ले रही है। दावा तो यहां तक है कि यहां रहने वाले 29 साल के गौरव को पिछले 2 महीने में 4 बार नागिन डस चुकी है। जब जब गौरव अपने खेत में काम करने निकला, नागिन वहां आ गई और उसे डस लिया। एक बार उसे घर में भी डसा, लेकिन गौरव को सही समय पर इलाज मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो खैर कोई नहीं जानता। बाद में परिजनों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए सपेरे से संपर्क किया, लेकिन दावा है कि नागिन ने उसे भी काट लिया, लेकिन इलाज से उसकी जान बच गई। इससे तंग आकर गांव वाले सलाह देते हैं कि सपेरे को बुलाया जाए, तो उनके परिजन सपेरे को बुलाते हैं और सपेरा नागिन को पकड़ भी लेता है। घास वास सब बताया था कि उसमें नहा लो, कि एक बार अगर सांप डस ले तो उसमें महक हो जाती है। कहाँ का इलाज चल रहा है? अभी तो इलाज कहीं का नहीं, अभी तो इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल से तो कोई वो नहीं है, वहाँ गए थे हम। ग्रामीण कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर काले रंग की नागिन दिखाई देती है। ग्रामीणों ने एक काले रंग के सांप को मारा भी है। अब ये कहना मुश्किल है कि जिस नागिन की वो दहशत बता रहे हैं, क्या वो यही है। पहली दफा मेरे काटा था तो जिला अस्पताल गया था मैं, तो वहाँ उन्होंने मुझे कह दिया था कि क्या तो साथ के साथ इंजेक्शन लगाया, उसके बाद नहीं कोई, उन्होंने दवाई दी थी मुझे। तो नागिन क्या वो आती है यहाँ पे? नागिन तो वो देखी परसों चौथा पकड़ी गई थी। गौरव के परिजनों के मुताबिक उसके सपने में भी नागिन दिखाई देती है। कुछ ग्रामीण तो इसे पिछले जन्म से जोड़कर देख रहे हैं। चिराव और उसके आसपास के गांव में फिलहाल ये नागिन की चर्चा जोरों पर है। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। जयपुर और सिरोही से 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर पैंथर और डॉग के बीच में जमकर संघर्ष हुआ। सीसीटीवी में क्या तस्वीरें डराने वाली है, आपको भी दिखाते हैं। पैंथर का कुत्ते पर हमला, कुत्ते पर पीछे से हमला, दोनों होते रहे गुत्थम गुत्था। दुम दबाकर भागा पैंथर, दबे पांव आया पैंथर। पिटबुल पर पैंथर का हमला, दुम दबाकर भागा पैंथर। पालतू कुत्तों पर पैंथर के हमले की ये 2 तस्वीरें जयपुर और सिरोही से आई हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सबसे पहले सिरोही जिले के माउंट आबू से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां शुक्रवार सुबह एक तेंदुआ पेइंग गेस्ट हाउस के बगीचे तक पहुंच जाता है और यहां घूम रहे काले रंग के पालतू कुत्ते पर पीछे से हमला कर देता है। पेट डॉग कुछ समझ पाता उससे पहले ही पैंथर ने उसे जकड़ लिया। काफी देर तक दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होती रही। पालतू कुत्ते ने भी हार नहीं मानी और पैंथर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जख्मी हालत में भी पालतू उसका पीछा करता दिखा। काफी देर बाद गेस्ट हाउस की मालकिन बाहर निकलती है और पालतू कुत्ते को अंदर ले जाती है। अब रात के अंधेरे में रिकॉर्ड हुए इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये तस्वीरें मारबाग इलाके के भैरू जी मंदिर परिसर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पैंथर मंदिर परिसर में घुस जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसी बीच वहां मौजूद डॉग पर हमला करता है।
दोनों के बीच जमकर फाइट हुई, लेकिन पिटबुल पैंथर पर भारी दिखा। आखिर में जान बचाकर पैंथर वापस जंगल की तरफ भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जौनपुर में नाव पर सेल्फी लेने की कोशिश में एक युवक नदी में डूब गया और उसके बाद में उसकी जान चली गई। लड़के की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेल्फी बनी जानलेवा, नदी में डूबने से हुई मौत। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के मौके पर ऋतिक घाट पर स्नान करने गया था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा घर वापस नहीं लौटा। हुठन थाना इलाके के पिलकिछा घाट में यह हादसा हुआ। समनपुर गांव का ऋतिक अपने दोस्तों के साथ गोमती नदी के घाट पर पहुंचा था। कहा जा रहा है कि नाव में सेल्फी लेने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ा और वो पानी में डूब गया। हादसे के बाद पिलकिछा घाट पर हड़कंप मच गया। उसके दोस्तों ने उसकी तलाश की। उसके कपड़े घाट के किनारे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। ऋतिक के दोस्त घबरा गए थे। उसके दोस्तों ने आसपास के नाविकों को बताया। घर वालों को फोन किया। गांव में खबर फैल चुकी थी, जिसके बाद ग्रामीण भी गोमती नदी के पास पहुंचे। गोताखोर पानी में उतरे और ऋतिक की तलाश शुरू की गई, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा थी, जिससे उसका सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिर कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोर उस तक पहुंच गए। आनंद फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। बाद में उसके परिजन उसके शव को गांव ले आए। पुलिस को भी हादसे की सूचना मिल चुकी थी। पुलिस गांव में पहुंची। ऋतिक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ऋतिक 20 साल का था और स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जान ले ली और उसकी अचानक मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदल गया है और गुलमर्ग, बांदीपोरा और साथ ही ऊंचाई वाले दूसरे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे पारा माइनस में चला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का मौसम चल रहा है। कुपवाड़ा हो, गुलमर्ग हो, बांदीपोरा हो या फिर गुरेज, हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से कुपवाड़ा में सफेदी छाई हुई है। माजिल में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद कुछ इस तरह का हाल है। चोटियों से लेकर पेड़ों तक बर्फ ही बर्फ है। हिमवर्षा से घर के घर बर्फ से ढके हुए हैं। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। शोपिया के मुगल रोड और घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त स्नोफॉल हुआ है। लगातार बर्फबारी होने से कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जिससे पारा तेजी से लुढ़का है। गुलमर्ग में हर तरफ बर्फ की सफेदी छाई है। जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए ये बेहद ही खास मौका है। बर्फबारी देखना मनमांगी मुराद के पूरे होने जैसा है। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक पहुँच गया है। बांदीपोरा की ये तस्वीरें देखिए। जहाँ तक नजर जाएगी केवल सफेद बर्फ ही दिखेगी। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यहाँ भी न्यूनतम तापमान -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिमपात होने से बांदीपोरा, गुरेज और मुगल रोड बाधित हो गया है। गुरेज का भी यही हाल है। बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का मौसम आने वाले कुछ दिनों तक बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से घाटी में मौसम ने करवट ली है। शीतलहर के साथ ठंडक बेतहाशा बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मिर्जापुर में मटन पार्टी का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि दावत के दौरान बोटी को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मटन पार्टी में मारपीट और हंगामे की खबर चर्चा में है। दावा है कि भदोही के सांसद विनोद बिंद के कार्यालय की यह घटना है। दावे के मुताबिक गुरुवार को मंझवा विधानसभा क्षेत्र के करसाड़ा ग्राम सभा के कार्यालय पर भोज कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन दावत के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। दावा है कि एक शख्स को बोटी की जगह ग्रेवी दी गई, जिसके बाद उसने विरोध जताया और खाना परोसने वाले के साथ पहले उसकी कहासुनी हुई और बाद में उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि पहले उसने अपशब्द कहे, बात संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि कार्यालय में जमकर लात घूंसे चली। न्योता मिलने के बाद भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। 100 से ज्यादा लोगों के लिए भोज रखा गया था, लेकिन भीड़ ज्यादा पहुंच गई और बोटी न मिलने से नाराज लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दावा है कि सांसद के ड्राइवर का भाई मटन परोस रहा था और तभी एक शख्स के साथ उसकी बहस शुरू हो गई। दोनों पक्ष आपस में ही मारपीट करने लगे, जिसमें बाल्टी और दूसरे बर्तनों से हमला किया गया। इसके बाद तो भोज में बैठे लोगों में वहां से भागने की होड़ लग गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। दावत में करीब 40 गांव के लोग पहुंचे थे। मारपीट देख पंगत में बैठे लोग अपने अपने पत्तल लेकर भाग खड़े हुए। कुछ लोग तो मटन अपने साथ ले जाते हुए भी देखे गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया गया। भदोही से न्यूज़ 18 के लिए सुमित गर्ग की रिपोर्ट। झांसी के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात हुए अग्निकांड ने सबको झंझोर कर रख दिया है। मेडिकल कॉलेज के SNCU सेंटर में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। आग की सूचना लगते ही जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अस्पताल की खिड़की तोड़कर बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। आग किस वजह से लगी थी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। इन सबके बीच में अब सवाल यह है कि झांसी में 10 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें झांसी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। मेडिकल कॉलेज नवजातों की चीखों से गूंज गया। रात करीब 10 बजे अचानक मेडिकल कॉलेज की SNCU यानी स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगी। देखते ही देखते तेजी से आग की लपटें और धुएं के गुबार निकलने लगे। फिर क्या था, अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। बचाव अभियान चलाया गया। दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन तब तक 10 नवजात मासूमों की जिंदगी आग की लपटों में समा गई, जबकि कई मासूम बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त 60 बच्चे भर्ती थे। 25 बच्चों का यहां पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज, एक बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। 7 बच्चों को प्राइवेट अस्पताल भेजा गया और एक बच्चे को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मैं डॉक्टर नरेंद्र सेंगर हूँ, मेडिकल कॉलेज झांसी में प्रधानाचार्य हूँ। आज मेडिकल कॉलेज झांसी में बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न सफोकेशन की वजह से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों का बक्सर में इलाज चल रहा है और 3 बच्चों का किसी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। जो बच्चों को जिन बच्चों का इलाज चल रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। झांसी मेडिकल में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 6389831357 पर पीड़ित परिवार अपने बच्चों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। दरअसल हादसे के बाद पीड़ित परिवार परेशान है।
उन्हें उनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। पीड़ित परिवारों की परेशानी को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही पोस्टर लगाकर जानकारी दी गई है कि कौन सा बच्चा किस वार्ड में भर्ती है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच जारी है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में पूरा वार्ड आ गया, जिससे वार्ड में भगदड़ मच गई। मौजूद स्टाफ और परिजन नवजातों को लेकर बाहर की ओर भागे। इसके अलावा स्टाफ से लेकर मरीज और उनके परिजनों ने खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी शख्स वार्ड के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जानकारी ये मिली कि शाम के 5 बजे की समथिंग बताया डॉक्टरों ने, तार में कोई फाइंडिंग वगैरह हुई और वो बोले ठीक हो गया। हम लोगों ने ठीक है बच्चे इलाज चल रहा है। हम क्या मतलब फिर बीच में बस फिर एकदम फिर 10 बजे रात में खाना वाना खा के सोए तो एकदम से आग अंदर से भड़की और सब ऐसे घबराने और डॉक्टर वगैरह भी आए बाहर, तो उन्होंने बताया कि आग लग गई है। अपने अपने बच्चे उठा के सब भागे, कोई नहीं ले पाया कोई नहीं ले पाया। और अंदर से गेट बंद था, अंदर जा ही नहीं पा रहे थे और आग भी ज्यादा थी अंदर। हादसे की जांच के लिए 3 स्तर की जांच कमेटी बनाई गई है। पहली कमिश्नर और डीआईजी की जांच, दूसरी मजिस्ट्रेट जांच और तीसरी स्वास्थ्य विभाग की जांच। सीएम योगी ने 12 घंटे के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही हादसे के शिकार बच्चों के परिजनों के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। उधर पीएम मोदी ने भी मरने वाले बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 10-10 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सीएम सिद्धकेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। झांसी अग्निकांड के कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चे के मरने की सूचना तो मिली है, लेकिन शव नहीं मिल पाया है। ऐसे पीड़ित हादसे में मारे गए सभी बच्चों के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे जो 50 से 60 बच्चे एडमिट थे, सारे बच्चों को बुलाया जाए और डीएनए टेस्ट करा के जिसका बच्चा है उसी को मिलना चाहिए। मतलब आप जो मृतक हुआ वो आप नहीं मान रहे? हम क्यों माने? मुझे किस बेस पे मृतक घोषित कर दिया? उन्होंने किस बेस पे मृतक घोषित कर दिया? 15 से 20 स्टाफ रहता, उसको उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ही लोगों, हमारे जो बच्चे हैं हम ही लोगों को दिक्कत होती है और नहीं। जैसे स्टाफ वहाँ था तो वो भी तो निकाल सकते थे बच्चों को। जो वेंटिलेशन पे थे वो तो पर्चे निकाल नहीं सकते थे उन्हें, तो वेंटिलेशन वाले बच्चों भी तो निकाल सकते थे उन्हें। इस हादसे के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झांसी में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। हम सब बहुत ही दुखी हैं। 10 बच्चे आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए हैं, जिसमें 7 की शिनाख्त हो गई है, शेष की शिनाख्त की जा रही है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा विभागीय जांच भी होगी। 3 बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, हम डीएनए जांच भी कराएंगे अगर शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल तो हादसे ने 10 मासूम जिंदगियां छीन ली हैं। हादसे के शिकार परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल हादसे से पहले जिन आंखों में खुशी के आंसू थे, आज वो आंखें नम के सागर में डूबी हैं। इस हादसे का जो भी गुनहगार है उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी अग्निकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे के बाद में लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की गई है।
अग्निशमन विभाग ने लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी 80 अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मानक के मुताबिक नहीं पाई गई। कई अस्पतालों में अग्निशमन विभाग की ओर से जांच की जा रही है। राजधानी लखनऊ के कुल 906 हॉस्पिटल में से करीब 301 हॉस्पिटल में ही मानक के मुताबिक अग्निशमन व्यवस्था है। इन 301 अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्निशमन की ओर से दिया गया है।